कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था, इसका आंसर आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए? ये एक एसएलडी बनाया था मैंने, दिया था आप लोगों को। आप लोग नहीं कर पाए तो चलो मैं कर देता हूँ। अब आप लोग कर पाए नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, चलो मैं कर देता हूँ। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब मैं पहले ये बस बार ड्रा करूंगा, फिर ये वाली बस बार ड्रा करूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। क्लियर हो रहा है? आप लोग देखते रहना। इसके बाद शायद आप लोगों को जरूरत ना पड़े लेआउट की, आप खुद ही बना लेंगे, खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। कि मैंने इतना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को देख के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ओके, अब ये मैं 3 फेस ले लिए। थोड़ा लाइन सीधी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। आप क्लियर तो समझ तो रहे होंगे ना? आपको समझने के लिए तो ठीक लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं ड्रॉ। ओके, ऐसे ही अब यहाँ तीनों फेस ड्रॉ कर लेते हैं।
क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा साथ देखते रहो, देख लेते हैं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये मान लेता हूँ आर बाई बी, आप ऐसा तो आर बाई बी होना चाहिए, आप बनाते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा यहाँ पे इसको हो जाएगा प्रॉब्लम बनाने की, इसलिए आर बाई बी इसको मान लेता हूँ, ठीक है। आर बाई बी, यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर है, देखा आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद फिर इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर के बाद यहाँ कहीं जैक बस आएगी, वो मैं बाद में ड्रा करूंगा, ठीक है। ये इंसुलेटर है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ओके। यहाँ कहीं जैक बस आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, बता भी दिया मैंने कहाँ क्या आएगी। ये इंसुलेटर, ये सैम ब्रेकर, फिर ये इंसुलेटर, यहाँ पता है जैक बस आएगी, आपको पता तो भाई बताया था, ठीक है। तो थोड़ा छोटा छोटा गैप कम कर देता हूँ। एक्चुअल में जब बनाना तो आप जगह स्पेस लेके करना, आप गैप नहीं, आपको सेक्शन क्लियरेंस वगैरह लेनी पड़ेगी आपको, सब मैं तो अभी बता दूंगा कौन सी क्लियरेंस कहाँ पर रखनी है। पास पास इसलिए कर दे रहा हूँ कि इतने में पूरा डायग्राम उतना आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए ओके। अब इसमें एक सीपी भी है, ठीक है। तो इसको इंसुलेटर, आइसोलेटर, ब्रेकर, आइसोलेटर के बाद ब्रेकर, ब्रेकर के बाद इसमें क्या है, सीपी है, सीपी के बाद फिर आइसोलेटर है, ये है दूसरा है, फिर तीनों ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे, ये ब्रेकर, ये सीपी, ये आइसोलेटर, ये ड्रॉ हो गया, ये आइसोलेटर, ये ब्रेकर, ये सीपी, ये आइसोलेटर, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, अच्छा इसमें भी एक जैक बस लगेगी, ध्यान रखना कहाँ कहाँ जैक बस आएगी, वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आइसोलेटर, इसके बाद ये जैक बस आएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये ड्रॉ हो गया अपना। अब देखिए जैक बस कहाँ कहाँ आएगी, अभी ये देखिए यहाँ पर जैक बस दिखा रहा है, ये एक जैक बस आएगी, एक जैक बस यहाँ पर आएगी, तो ये जैक बस मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये जैक बस होगी, क्लियर। ये जैक बस ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या है, एल ए है और ट्रांसफॉर्मर है, तो एल ए तो जस्ट इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है, एल ए इसी के नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर गार्डर डलेगा। अब ये ऊपर ऊपर से चली जाएगी, इसके वाले बस से ऊपर ऊपर हाइट पर चली जाएगी, ठीक है। नहीं ये एल ए नहीं, सीटी थी ना, तो ये सीटी मैंने सोची हुई है, सीटी दी नहीं है, शायद सीटी दी थी, ठीक है, ये सीटी है। एल ए तो हमेशा लास्ट में एंड पे लगेगा, ठीक है। एल ए बोल दिया इसको, सीटी है ये, गलती से फिर ये गया, ये गया, ये गया, ऊपर करके ले गए गार्डर तक, गार्डर पे यहाँ कर दिया, ऐसे ही इसको गार्डर पे कर दिया, ऐसे ही इसको गार्डर पे कर दिया,
ठीक है, यहाँ एल लगा दिया, जैसे आपको पहले बताए थे एल लास्ट ये, और इसको लेके ट्रांसफॉर्मर का, ये ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो अब इसमें यहाँ जैक बस है, ये वाली। ठीक है, तो इस जैक बस में यहाँ सीटी है, इसके बाद पीटी है, इसके बाद एल है। ठीक है, अब सीटी साथ में पीटी और साथ में एल भी है। ठीक है, तो सीटी तो इस बस पे आ जाएगी, जैक बस पे, और पीटी यहाँ जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पे आ जाएगी, एल इसके बाहर हो जाएगा। क्लियर? ये गार्डर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सीटी आ गई। ठीक है, यहाँ से एक गार्डर और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये गया, ये गया। आप हाथ से क्लियर बना लेना, इसमें क्लियर नहीं हो पाता है, थोड़ा इशू रहता ही है इसमें बनाने में। आपका हाथ से अच्छा बनेगा, नहीं तो ऑटो कैड पर जबरदस्त बनेगा, आपको ऑटो कैड पे ही सब बनाना पड़ेगा। जब लेआउट बनाना तो ऑटो कैड पे ही ड्रा कर, लेआउट ड्रॉ होता है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ नहीं होता है, जितनी भी डिजाइन ऑटो कैड पे होती है। क्लियर? अब यहाँ पर पीटी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पीटी, यहाँ पीटी, यहाँ पीटी। ठीक है, यहाँ पर एल ए, यहाँ पर एल ए। उसके बाद यहाँ से आउट गोइंग हो गया, यहाँ से आउट गोइंग। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या क्या डिस्टेंस है? ठीक है, ये फेस टू अर्थ है, पी ई, ये फेस टू फेस है, पी पी, ये भी फेस टू फेस है, पी पी, ये फेस टू अर्थ है, पी ई, ये सेक्शन क्लियरेंस है, एस सी, एस सी। ठीक है, यहाँ पर बे विड्थ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एस सी, एस सी, एस सी, एस सी। ठीक है, और ये तो पता ही है क्लियर क्या क्या है। ठीक है, सेम इस साइड हो जाएगी। अब बे विड्थ क्या होती है? बे विड्थ में आपको मैंने नोट कराया, नहीं कराया, नहीं कराया, तो बे विड्थ में आपको बता देता हूँ बाद में। ठीक है, कि बे विड्थ कितनी होती है, रो या हर वोल्टेज लेवल की अलग अलग बे विड्थ होती है। जितना भी वोल्टेज लेवल होगा उसके लिए अलग अलग बे विड्थ होती है, तो वो बे विड्थ को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस साइड ध्यान रखना पड़ेगा, इस साइड तो आप सेक्शन से सेक्शन क्लियरेंस ही ले सकते हैं बे विड्थ की जगह। ठीक है, इसके सेंटर के साथ इस साइड थोड़ा ध्यान रखना है, इस साइड, क्योंकि कॉरिडोर अपने को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये तो सेक्शन सेक्शन क्लियरेंस ले सकते हैं आप, सेक्शन से सेक्शन क्लियरेंस। ठीक है, क्लियर? अलग अलग वोल्टेज लेवल की अलग अलग बे विड्थ होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात आती है बे क्या नाम है, सेक्शन करने के लिए, सेक्शन बनाने की, कि अगर मान लो इसमें से कोई एक पार्ट का सेक्शन ड्रॉ करना है, तो सेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो मैं आपको कौन सा सेक्शन बता देता हूँ, कौन सा, अ, ये ले लो आप, ये यहाँ से ले लेते हैं, चलो।